ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। आज का दिन हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 26वां श्लोक से हम चर्चा करेंगे। और आज हम ये अध्याय पिछली बार क्या चर्चा हुआ? वो जी नारद मुनि के बारे में उनके जीवन चरित्र के विषय में चर्चा हो रहा है। नारद मुनि के जीवन चरित्र, ये शुरुआत में नारद मुनि भक्ति तत्व के विषय में वर्णन किया, फिर भगवान के विषय में वर्णन किया, फिर उसके उपरांत अपने ही जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपना जीवन के विषय में ही बताने लग जाते हैं। तो उसी संदर्भ में नारद मुनि अपने कथा बताने गए। तो वही कथा जो है हम पिछले बार हम चर्चा किया, उस कथा के अंतर्गत हम ये बात सुना कि नारद मुनि पिछले जीवन में एक दासी का पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, और वो दासी जो है उनको भक्ति वेदांतों की सेवा करने का उनको मौका मिली, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनका ही बेटा जो कि नारद मुनि थे, दासी पुत्र, तो वो भी उनके साथ लगकर भक्ति वेदांतों की सेवा करने लगे। और उनके अच्छे गुणों के विषय में हमने सुना, जिस प्रकार से उनको खेलकूद के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, वो आज्ञाकारी रहते थे, एंड फिर वो बहुत जितना जो थे उतना ही बोलते थे। तो इस प्रकार के अद्भुत गुणों के कारण उनको भक्ति वेदांतों की सेवा करने का मौका मिला, उस मौके का फायदा उठा सके। एंड हमने पिछली बार ये भी बात देखा कि इस प्रकार से उन लोगों की आज्ञा लेके उनका उच्चिष्ट पाकर भक्ति वेदांतों की प्रति आसक्ति बढ़ गई, और फिर इस प्रकार से आसक्ति, उन लोगों की प्रति आसक्ति के साथ जब उनसे सुनने लगे, श्रवण की प्रति रुचि आने लगी। जब श्रवण की प्रति रुचि आने लगी, देन फिर उसके बाद क्या होता है आज के दिन हम चर्चा करेंगे।
तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशनवं मनोहरा तच्छ्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृपा की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। यहाँ पर एक बहुत अद्भुत विषय आपको, ता श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वतः प्रिय श्रवसी अंग ममाभवत रुचिः, मम अभवत रुचिः। जैसा तात्पर्य के अंतर्गत हम प्रतिपदार्थ पढ़ते हैं, तत्र देर अपॉन अनु एवरी डे अहम आई कृष्ण कथा नरेशन ऑफ कृष्ण लॉर्ड कृष्ण's एक्टिविटीज। तत्र अन्वहम कृष्ण कथा प्रगायतम, वो समय से मैं प्रतिदिन कृष्ण कथा की वर्णन में अनुग्रहेणाश्रवणम, अनुग्रहेण उनकी असीम कृपा के कारण मुझे सुनने का सौभाग्य मुझे मिला था, जो कि बहुत आकर्षित, मतलब भगवान कृष्ण की कथा जो है बहुत मनोहरा, मतलब बहुत आकर्षणीय था। ता श्रद्धया में अनुपदम विशृण्वतः, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही कि अनुपदम विशृण्वतः मतलब बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, और ध्यान पूर्वक सुनने से क्या हुआ, उनके अंदर रुचि आने लगी, उनके अंदर रुचि आने लगी। तो यही तरीका है। तो जब तक हम ध्यान पूर्वक नहीं सुने तब तक हमें भागवत की प्रति रुचि नहीं आएगी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब रुचि आएगी तब मैं ध्यान पूर्वक सुनने लगूं। रुचि आने के बाद सुनना नहीं, रुचि आने के बाद ध्यान पूर्वक तो वैसा होगा ही, बट रुचि आने के पहले भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब जाकर आपको रुचि आएगी। रुचि आने पे देन फिर आगे जाकर नारद मुनि कहने वाले, देन फिर मेरा अटेंशन अनफ्लिंचिंग हो गया करके, तब भी कहते हैं मेरा अटेंशन लग रहा है करके, तब अनफ्लिंचिंग अटेंशन होगा। तो पहले अटेंटिव हियरिंग करनी है, देन फिर टेस्ट डेवलप होगा भागवत की प्रति, फिर उसके बाद अनफ्लिंचिंग अटेंशन आएगी कथा पे। एंड अभी आप थोड़ा सा पिछले वाला श्लोका में जाकर देखें कि यहां तक भी कैसे आ पाए, ध्यान पूर्वक श्रवण तक कैसे पहुंच पाए। यहां पर जैसा कह रहे हैं, अनुग्रहेणाश्रणवम मनोहराः, क्योंकि किसी भी चीज पे अटेंशन लगने के लिए ये बहुत ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि क्या असलियत में श्रीमद् भागवतम श्रवण या श्रीमद् भागवतम प्रति रुचि कैसे जागृत किया जा सकता है करके। जिन चीजों के प्रति आकर्षण नहीं, उन चीजों पे ध्यान नहीं लगता है, अटेंशन नहीं आता।
जिसके प्रति हमारा आकर्षण है वहां पर ध्यान लगना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर शुरुआत में क्या कहा, इन भक्ति वेदांतों ने भगवान कृष्ण की कार्यों का, लीलाओं का वर्णन करने के लगे जो कि बहुत आकर्षणीय था करके। इसका मतलब भगवान की लीलाएं आकर्षणीय लगने लगी उन्हें, इसलिए वो ध्यान से सुन पा रहे थे। इसका मतलब अट्रैक्शन पहले डेवलप हुआ, फिर उसके बाद अटेंशन आया, फिर उसके बाद अटेंशन के साथ अटेंटिव हियरिंग करने पे उनके अंदर रुचि आया, फिर रुचि आने पे उनकी अटेंशन अनफ्लिंचिंग हो गया। ये सीक्वेंस रहा। अभी अट्रैक्शन कैसे आई, उनको कृष्ण कथा के प्रति अट्रैक्शन कहाँ से आई? उसके पहले वाला श्लोक देखिए। पहले वाला श्लोक में क्या कहते हैं, मैंने उनके परमिशन लेकर मैंने उनकी उच्छिष्ट मैंने पाया। उच्छिष्ट पाने से क्या हुआ, मेरे सारे पाप धुल गई, और पाप धुल जाने से क्या हुआ, उनकी आकर्षण भक्ति वेदांतों की प्रति, भक्ति वेदांत जो भी शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित होने लगे। दे सीम टू बी वेरी अट्रैक्टिव टू हिम। शुद्ध भक्त उनको बहुत आकर्षणीय लगने लगे। इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के प्रति जब आकर्षण होगा, तभी उनकी द्वारा कही गई बातों के प्रति भी आकर्षण होगी। शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षण होनी चाहिए, और वैसा जब आकर्षण उनके प्रति होगी, उनके प्रति जब इस प्रकार की सम्मान की भावना रहेगी, जैसा इसके जो अभी श्लोक जो हम चर्चा करें उसके अंतर्गत लिखा जाता है, श्रद्धया, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली करके प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। उनके प्रति उस प्रकार के आकर्षण था, इसलिए उतना रिस्पेक्टफुली वो सुन रहे थे, इसलिए उनको कथा बहुत आकर्षणीय लगी, बहुत आकर्षणीय लगी। तो उस प्रकार से, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है, जिन लोगों के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है, उनकी बातें भी हमें बहुत मायना रखती है। We give lot of weightage to their words, and जब ऐसा weightage हम देने लगते हैं, then फिर attention भी आता है। Although बाकी लोग जिनको वही व्यक्ति के प्रति आकर्षण या रेस्पेक्ट नहीं है, फिर उन लोगों को वही लेक्चर इतना शायद आकर्षणीय नहीं लगेगी जितना आपको लग सकता है। इसलिए भागवत के शुरुआत में भी हमने श्रोताओं के क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हमने एक बात पढ़ा कि श्रोताओं में वक्ता के प्रति काफी रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड होनी है। Audience are supposed to carry great respect towards the speaker. जितना सम्मान की भावना हृदय में रहेगी, उतना ही ध्यानपूर्वक हम सुन पाएंगे। जिस वक्ता, फिर वैसा व्यक्ति को बात भी क्यों सुनेंगे जिनको हम सम्मान ही नहीं देंगे। अगर वो व्यक्ति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बता भी दे, फिर भी बहुत लाइटली हम लेने लग जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम। वही जिनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है, अगर वो व्यक्ति छोटा भी बात कहे, फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ा बात की तरह लगने लगती है। So it is all about how we are, the kind of perception that we have developed towards the speaker. जिस प्रकार के परसेप्शन हमने स्पीकर के प्रति हमने डेवलप किया, उसके आधार पर हमारे लिए वही कथा आकर्षणीय लगने लगेगी। एंड वही कथा जब आकर्षणीय लगेगी, देन ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनने पे रुचि आएगी, रुचि आने पे फिर अनफ्लिंचिंग अटेंशन आएगी, तब जाकर अनफ्लिंचिंग अटेंशन आएगी। तो उस प्रकार से है। इसलिए शुरुआत होती है यहाँ से, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पीकर। तो सम्मान क्यों नहीं करते फिर?
सम्मान क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या के कारण हम, जिनके प्रति ईर्ष्या होती है उनके सम्मान हम नहीं कर पाते, सही प्रकार से नहीं कर पाते। तो ईर्ष्या के कारण सम्मान नहीं कर पाते। और इसलिए यहाँ पर नारद ने कहा कि मेरा हृदय साफ हो गया, साफ होने के बाद मेरी आकर्षण बढ़ी भक्ति वेदांतों के प्रति। उनके हृदय में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कलमश था वो सारा कलमश खत्म हो गया, देन फिर उनकी अट्रैक्शन हुआ। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी जो भी कलमश धुल जाएगी, तब हमें वक्ता के प्रति हो या शुद्ध भक्तों के प्रति हो हमारी आकर्षण डेवलप होगी, देन उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस शुरू होगा। एंड फिर आगे जाके और हम चर्चा करेंगे। तो फिर शुद्धिकरण कैसे होगी? यहाँ पर तो नारद मुनि शॉर्टकट मार दिए थे, डायरेक्टली उच्चिष्ट उनको मिल गया तो फिर खा लिया तो फिर उनको शुद्धिकरण हो गया। तो क्या हमें भी कोई प्रसाद बांटने वाले हैं? महाप्रसाद। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोपल साधन लिखते हैं, कहते हैं जो श्री विग्रह पूजा का जो विधि होता है, द अर्चा विधि इज मेंट टू एंगेज द ग्रॉस बॉडी। हमारा स्थूल शरीर को सेवा में लगाने के लिए श्री विग्रह पूजा है। वही सूक्ष्म मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए क्या करनी है? श्रवणम करनी चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम सुनेंगे हमारा सूक्ष्म मन भगवान की सेवा में लगेगी, और श्री विग्रह पूजा करने पे हमारा स्थूल शरीर भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए हमारे लिए एक नहीं बल्कि दोनों ही जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। पांचरात्रिक विधि, भागवत विधि। श्रवणम कीर्तनम को हम भागवत विधि कहते हैं, और पांचरात्रिक विधि मतलब श्री विग्रह पूजा आता है। तो हमें दोनों ही करना चाहिए, पांचरात्रिक विधि भी करनी चाहिए और भागवत विधि का भी पालन करनी चाहिए। तो इसके विषय में हम पहले भी कई चीजें चर्चा किए थे, क्योंकि भागवतीय विधि तो आइडियली केवल परमहंसों के लिए सूचित किया जाता है। भागवत विधि जो कि हम इतना सरलता से हम कर जा रहे हैं, जब कर लेते हैं, भगवान के नाम ले लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, ये सारा कुछ कर लेते हैं, बट ये सारा कुछ एक्चुअली रिजर्व्ड है परमहंसों के लिए। हम परमहंस नाम भी सही से जानते नहीं है, बट फिर भी महाप्रभु ने कृपा करके हम सभी लोगों को लगा दिया वैसे विधि में। इसलिए ये पंचरात्र विधि को भी हमें साथ लेकर चलनी चाहिए। पंचरात्र विधि के पालन करने से स्थूल शरीर भगवान की सेवा में लगती है, तद्वारा हमारे इंद्रियों की शुद्धिकरण हो जाती है, सारे इंद्रिय शुद्ध होने लग जाती है। देन फिर हम बहुत आसानी से हम श्रवण, पठन और कीर्तन इत्यादि चीजों में हम अपने मन को लगा पाएंगे। Hmm. 28 इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतो हरे विसृण्वतो मे अनुशवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ते प्रवृत्तात्म रजस्तमोपः। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए।
और ये नारद मुनि का प्रसंग ना, अगर बहुत ध्यान से इसके अध्ययन करे, देन आपको ये बात समझ में आएगी कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू एसोसिएट विद डिवोटी। कई बार हम कहते हैं ना साधु संगति लेनी चाहिए, साधुओं की संगति में रहना चाहिए, बट साधुओं की संगति लेने की मतलब होता क्या है? साधु की उपस्थिति की फायदा हम पूर्ण रूप से कैसे हम उठा सकते हैं? अगर ये कला नहीं सीखेंगे, हमेशा मक्खी ही बने रह जाएंगे। मक्खी क्या करती है? मक्खी और मच्छर, वो तो साधु संगति तो नॉर्मली नहीं, बिल्कुल खून चूस चूस कर ले लेती है। जैसे शुद्ध भक्तों का भी शरीर में मच्छर बैठ जाती है, फिर खून चूस लेती है, तो उस प्रकार से खून चूस कर भी साधु संगति कर रही है फिजिकल लेवल पर, बट फायदा क्या हो रहा है? उसी प्रकार से हो सकता है कई बार वी मे ऑल्सो बी इन सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विद प्योर पीपल। शुद्ध भक्तों के एक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में हम रह सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं, फिजिकल लेवल पर हम उनके नजदीक में हम रह सकते हैं, बट फायदा तो नहीं उठा पाएंगे। जिस प्रकार से एक मच्छर मक्खी फायदा नहीं उठा पा रही है, उसी प्रकार से हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए साधु संगति होता क्या है, किस प्रकार से साधु संगति करनी चाहिए, ये नारद मुनि से सीखना चाहिए। और नारद मुनि एक जीवन में जिस प्रकार की साधु संगति, उन्होंने एक बार ही उनको मौका मिली, उस एक बार में उन्होंने ऐसा ऐसा फायदा उठाया साधु संगति का, फिर वो अगले जीवन में सीधा नारद मुनि बन गए थे। सीधा नारद मुनि बन गया और ऐसा शक्तिशाली भक्त बने जो अपनी ही संगति देकर अनेकों अनेकों लोगों को भक्त बना दिया। अब जितने भी भक्तों के विषय में आप भागवतम के अंतर्गत पढ़ेंगे, सभी लोग भक्त कैसे बने? वाल्मीकि से लेकर व्यासदेव से लेकर प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सभी लोग भक्त बने कैसे? केवल नारद मुनि की संगति पाकर। एंड इतना पावरफुल भक्त कैसे बन पाए? सिंपली बाय टेकिंग एसोसिएशन ऑफ पावरफुल डिवोटीज। यहां से करंट लिया, वहां पास कर दिया। जैसा अगर मैं अपने उंगली को कोई प्लग में डाल दूं, जितने भी लोग मुझे पकड़ेंगे फिर सभी लोग करंट लग जाएगी, है ना? जितने भी लोग मुझे पकड़ेंगे उनको करंट लग जाएगी। तो उसी प्रकार से नारद मुनि ने अपने उंगली को पावर प्लग में डाल दिया भक्त वेदांत दास। देन फिर जितने भी लोगों ने पकड़ रहे सभी लोगों को करंट ही लग जा रहा था, सभी लोग भक्त बन जा रहे थे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसलिए संगति कैसे लिया जाता है बताया जा रहा है। एंड आप ध्यान सुनेंगे तो एक और बात आप देखेंगे कि आप भगवत गीता के अंतर्गत 4 अध्याय में 34वें श्लोक में जो कहा जाता है, वहां पर भी साधु संगति कैसे लेनी है, उस साधु संगति का विधि का वर्णन करी गई है वहां पर। हाउ अ पर्सन इज सपोज टू एसोसिएट विद डिवोटीज, ये बात 4.34 में बताई गई है। क्या विधि है साधुओं की संगति लेने का? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यहाँ पर 3 बातें बताई हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन, हमें साधुओं के सामने बहुत नम्र बनकर रहनी चाहिए, और प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, उनसे हमें जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जिज्ञासा करने पे क्या होगा? फिर जिज्ञासा करने में वो कुछ हमें सुनाएंगे, बताएंगे, कुछ कृष्ण कथा बताएंगे। तो इस प्रकार से उनसे कृष्ण कथा की श्रवण करके, उनकी सेवा करके और उनके सामने बहुत नम्र बनकर रहे। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें जब किया जाता है,
तब एक व्यक्ति असलियत में साधु संगति का फायदा उठा पाएगा, नहीं तो मक्खी मच्छर बन जाएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज जो है आप नारद मुनि की जीवनी के अंतर्गत आप प्रैक्टिकल तौर पर देख सकते हैं। हाउ किस प्रकार से नारद मुनि नम्र प्रकार से व्यवहार किया इन सभी लोगों के साथ, किस प्रकार की सेवाएं नारद मुनि ने इन लोगों के लिए किया है और कैसे इन लोगों से श्रवण किया है। तो यहाँ पर ये इसी श्लोका का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। नारद मुनि की कथा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए हमें ये सुनकर समझ लेना चाहिए। इसका अनुवाद नहीं पढ़े थे ना, हम पहले बोलने लगे। नहीं प्रभु जी, पढ़ लिए थे। अच्छा, पढ़ लिए थे। एक बार और पढ़ ले। पढ़ लीजिए। यस, पढ़िए। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से इन दो सीजन्स के समय, रेनी सीजन और ऑटम के समय पे नारद मुनि को इन भक्ति वेदांतों की संगति करने का मौका मिला और संगति में उन्होंने क्या किया, उनसे ध्यान पूर्वक श्रवण किए हैं और उनसे सुना और कीर्तन भी किया। और जैसा फिर उन लोगों से श्रवण करने के बाद उनकी भक्ति शुरुआत हुई, फिर वैसे ही उनके अंदर जो भी रजो और तमो गुण ये खत्म हो गई। वही हम भागवतम के दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा ना, तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ये हम भागवतम में श्रवणम के संदर्भ में ही कहा थे। हम जो 16 स्टेजेस ऑफ डिवोशन जो हमने पढ़ा, वो 16 स्टेजेस ऑफ डिवोशन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि जब व्यक्ति इस प्रकार से श्रवण करने लगेगा, उनके अंदर ये तमो और रजोगुण के प्रभाव खत्म हो जाएगी और क्या होगा, फिर आगे जाकर स्थितम सत्त्वे प्रसीदति, वो सत्व गुण में स्थित हो जाएगा एंड ही विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पीली सिचुएटेड इन सत्व गुण। वो बहुत प्रसन्नता पूर्वक सत्व गुण में स्थित हो जाएगा, इस प्रकार की तमो और रजोगुण से मुक्त होकर। एंड यही प्रभाव आप यहाँ पर नारद मुनि में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर संगति कैसे करनी है ये भी सीख सकते हैं और श्रवणम कैसे करना है, श्रवणम के क्या महत्व है, ये भी हम नारद मुनि से नारद मुनि की वृत्तांत समझेंगे। क्योंकि जितना भी परिवर्तन और जितना भी चीजें हम नारद मुनि के अंतर्गत हमने देखा है, वो सारा कुछ केवल भक्ति वेदांतों से श्रवण करने के कारण ही रहा हुआ है। ऑल ऑफ दैट हैपेंड सिंपली बिकॉज ही वेरी अटेंटिवली हर्ड फ्रॉम द भक्ति वेदांता, उनसे सुने हैं ध्यान पूर्वक, वहां से शुरुआत हो गया सारा कुछ। इसलिए नारद मुनि को वृत्तांत से हम श्रवणम की महत्व भी हम समझेंगे, समझना चाहिए। और यहाँ पर देखिए तात्पर्य रूपा जी कहते हैं, अगर हमें शुद्ध भक्तों की संगति करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होती है, देन हमें वैसा भक्तों के द्वारा भगवान की अद्भुत महिमा का विषय में श्रवण करने का मौका मिलता है। और इस प्रकार से श्रवण करने से हमारी अंतर्गत जो भक्ति है वो जागृत हो जाती है। यही बात चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को विनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हमारा
सभी लोगों के हृदय में शाश्वत रूप से कृष्ण की प्रति प्रेम है, बट वो सुप्त अवस्था में है। और वैसा सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए हमें क्या करनी है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण और इत्यादि भक्ति का बाकी जो भी नव विद्या बताई गई हैं, उन नव विधियों को जब हम अपनाएंगे, देन फिर वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगी। हमें कृष्ण प्रेम कहीं और से उठाकर लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है, केवल उसे पुनर्जागृत करना होगा। पुनर्जागृत कैसे होगी? श्रवण करने से। एंड यही अनुभव जो है नारद मुनि को हुआ, तभी तो कह रहे कि एज द फ्लो ऑफ माय डिवोशनल सर्विस बिगैन, मेरा भक्ति शुरुआत होगी करके, इस प्रकार से उन लोगों से श्रवण करने से। यहाँ पर कहते हैं, एज द रिवर फ्लोज ऑन till she reaches the sea, similarly pure devotional service flows by the association of pure devotees till it reaches the ultimate goal, namely transcendental love of God. जिस प्रकार की एक नदी जब प्रवाह होने लगती है, वो तब तक नहीं रुकती है जब तक वो समुद्र नहीं पहुंच जाएगी। समुद्र पहुंचने तक एक नदी बहती ही रहती है, क्योंकि उनकी लक्ष्य है, गम्य स्थान है समुद्र। उसी प्रकार से जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर जब हम अपना भक्ति शुरुआत करते हैं, देन वैसा भक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में रहने के कारण वो कभी नहीं रुकता, बल्कि वो हमें अपने लक्ष्य भगवत धाम तक पहुंचने तक कभी नहीं रुकता, चलता ही रहता है। तो ये कब होगी? जब हम अपने आप को भक्तों की संगति में रखेंगे। तो यहाँ पर जो पानी का प्रवाह कौन है? शुद्ध भक्तों की संगति है। जैसा गंगा नदी में आप कुछ भी डालिए, सारा पानी के साथ साथ वो भी प्रवाहित हो जाएगी, कचरा भी क्यों ना, उसको भी ले जाकर समुद्र में मिला देगी गंगा नदी। उसी प्रकार से कचरे की तरह हम भी जब गंगा नदी की तरह शुद्ध भक्तों की संगति में हम भी अपने आप को हमेशा रख सके, देन शुद्ध भक्तों की संगति का प्रभाव ही हमें ले जाएगी। अगर हम कुछ भी नहीं कर पाए, कम से कम शुद्ध भक्तों की संगति में हम अपने आप को रख दें, बस सम और अदर किसी न किसी प्रकार से मुझे अपने आप को भक्तों की संगति में ही रखनी है। आई वुड नेवर लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को बिल्कुल ठान लेनी चाहिए जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं भक्तों को संगति छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मतलब इस कलयुग में खास करके भक्तों की संगति के सिवा कोई और आशा नहीं है। देयर इज नो अदर होप भक्तों की संगति के सिवा। एंड जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते एक जगह, वन हु imagines to practice devotional service out of the association of devotees is only in hallucination. जो व्यक्ति भक्तों की संगति से बाहर जाकर भक्ति का अभ्यास करने का जो सोचते हैं, वो केवल हैलोसिनेशन में है, मतलब केवल भ्रम में है। तो वैसा भ्रम में कभी नहीं रहना। तो इसलिए भक्तों से हमें यही कहना है कि प्रभु जी, आप लात मारना है तो लात मार दो, बट भक्तों की संगति से मत निकालो बस। दिस इज व्हाट वी प्रे टू द लॉर्ड। भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, बट संगति से मत हटाओ। मैं जानता हूँ मैं कोई लायक नहीं इस प्रकार की संगति में रहने का, और मेरी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा गलतियों को सहनते हुए भी आप हमें अपने भक्तों को संगति में ही रखिए, क्योंकि मेरे पास आप यहाँ से निकाल देंगे, देन फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन है ही नहीं। जिस प्रकार से हाथ से छूटा हुआ कोई भी वस्तु जमीन पर गिरने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं उसके पास।
उसी प्रकार से जब आप अपने हाथ से छोड़ देंगे मुझे, देन फिर मैं नीचे ही गिर जाऊंगा ना। तो इसलिए आप अपने भक्तों की संगति में मुझे पकड़ कर रखिए, नहीं तो फिर आई एम होपलेस। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव आचार्यों से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, अदोषदर्शी प्रभु करुणा तुम्हारा। अदोषदर्शी, ये वैष्णव ठाकुर, आप इसलिए इतना कृपालु हो क्योंकि मेरे अंदर कोई दोष ही नहीं देखते आप। अदोषदर्शी है, तभी तो हमें सहन रहे वैष्णव। अगर दोष देखने लगे तो हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक सारा दोष ही दोष है, तो तुरंत ही उठाकर निकाल देंगे, भाई साहब थोड़ा साइड हट जाओ, बहुत डिस्टर्बेंस है तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से, तो फिर निकाल कर फेंक देंगे। जैसे सब्जी से हम मिर्ची उठाकर साइड में फेंक देते हैं, तो वैसा निकाल कर फेंक देंगे, फिर काम खत्म। बट स्टिल ही इज नॉट eliminating us, he is not throwing us away. Why? Just because he is adoshadarshi, क्योंकि वो हमारे सामने वाला व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं देखते, दोष नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से एंड तो उस प्रकार से वैष्णव आचार्यों से इसी प्रकार से हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी कोई चांस रहेगा शाश्वत समय के लिए भक्तों की संगति में रहने का। नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड, उस प्रकार की योग्य है ही नहीं वैसे संगति में रहने का। इसलिए जब हम इन बातों का हम हमेशा स्मरण रखते हैं, then व्यक्ति हमेशा नम्र रह पाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी बार बार गाते हैं, ना तेली हो रंगा पाए तुम बिना किया चे हमारा। हे वैष्णव ठाकुर, भगवान से चितना प्रार्थना कर रहे, देखिए मतलब मुझे आप अपनी पैर से हटाओ मत, क्योंकि तुम बिना किया चे हमारा, आपके सिवा मेरा और कौन है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपके सिवा और कोई है ही नहीं। सो प्लीज 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 कीप मी विथ यू। जब तक इस प्रकार की भावना के साथ संगति में नहीं आएंगे, देन व्यक्ति संगति में इतने चीजें देखने लगेगा कि उनको मन लगे अरे मैं चले ही जाऊं यहाँ से, यहाँ बाहर से ज्यादा परेशानी हो रहा है, तो बेहतर है मैं चले जाऊं। इस प्रकार की भावना आने लग जाती है कई बार, कई वक्तों में हमने देखा। कुछ भी स्पर्धा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो तुरंत इस प्रकार की भावना आ जाती है। बट अगर पहले से ही जो भावना हम बता रहे हैं, अगर इस प्रकार की भावना को हम अपना हृदय में उतार ले, then come what may, one can never ever leave the association. So this sort of, एक प्रवचन में प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, काफी विपरीत बात है, लोग कैसे समझेंगे पता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, unless one grows pessimistic towards this material world, he cannot advance in spiritual life. समझ में आया? जब तक हम पेसिमिस्टिक नहीं बनेंगे भौतिक दुनिया के प्रति, तब तक व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा। पूरा दुनिया हमें सिखाती है कि पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म करके, प्रभुपाद सीधा काट कर बोल रहे पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्ट रहेंगे देन फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे देन भौतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहां पर पेसिमिस्ट बनना है
वहां पर हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जहां पर ऑप्टिमिज्म अपना नहीं है वहां पर पेसिमिस्टिक रहते हैं, इसलिए फंस जाते हैं व्यक्ति। भक्ति में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तब पेशेंस आएगी। और भौतिक जीवन में पेसिमिस्टिक रहना है, तब भक्ति में प्रगति होगा, भक्ति में मन लगेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे थे। ठीक है, एनीवे काफी गए। 29 तस्येवं मे अनुरक्तस्या प्रसृतस्याह तैनसः श्रद्धानस्य भालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहे कि तस्येवं में अनुरक्तस्या, मैं बहुत आसक्त हूँ उन भक्तों के प्रति, उन भक्तों के प्रति मैं बहुत आसक्त हूँ करके। एंड इस प्रकार की आसक्ति होने पे ही भौतिक आसक्तियां छूटेगी, भौतिक आसक्तियां छूटेगी। एंड जब तक भौतिक आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। जैसे लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं कब खत्म होगी, कब खत्म होगी? जब भौतिक आसक्ति खत्म होगी। भौतिक आसक्ति कब खत्म होगी? जब हमें जो आसक्ति नारद मुनि के अंदर है शुद्ध भक्तों के प्रति जब हमारे अंदर आसक्ति आएगी, देन फिर उस आसक्ति के बल पे सारे भौतिक आसक्तियां खट जाएगी। एंड अभी प्रश्न ये है, देन नारद मुनि को इन लोगों के प्रति आसक्ति कहाँ से डेवलप हुआ? नारद मुनि इन लोगों के प्रति आसक्ति कहाँ से डेवलप हुआ? लास्ट वीक का अभी जो स्टार्टिंग में श्लोक डिस्कस किए थे, क्या एक तो उनकी उच्चिष्ट गाकर क्या हुआ, उनके हृदय में सारा कलमश धुल गई एंड फिर उनके प्रति आकर्षण डेवलप हुआ। Just like a wife develops attachment towards the husband by eating the remnants of the husband. इसलिए वैदिक संप्रदाय में कई बार पत्नी अपने अलग से थाली नहीं रखती है। क्या करती है पत्नी? पत्नी पति का ही थाली में खा लेती है, पति का ही थाली में खा लेती है, पति को उच्चिष्ट। इस प्रकार से खाने से क्या होता है कि फिर जिनका उच्चिष्ट हम खाते हैं उनके प्रति आसक्ति डेवलप होता है। एंड प्रसादम का भी यही मैजिक है। हम प्रसादम क्या खा रहे हैं? प्रसादम इज नथिंग बट उच्चिष्ट है भगवान की, और भगवान को उच्चिष्ट खाएंगे तो फिर क्या हो? भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप होगी। पति का खाएंगे तो पति के प्रति, भगवान का खाएंगे तो भगवान के प्रति, शुद्ध भक्तों को खाएंगे तो शुद्ध भक्तों के प्रति। तो ये तो प्रैक्टिकली दिख ही रहे हैं। नारद मुनि ने भक्त वेदांता को उच्चिष्ट खाया तो नारद मुनि के अंदर उन सभी लोगों के प्रति आसक्ति डेवलप हो गया, आसक्ति डेवलप हो गई। तो इस प्रकार से उच्चिष्ट खाएं, प्रसाद स्वीकार करें। जो कुछ भी हमें महाप्रसाद मिलता है हमें स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रसाद मतलब हमेशा प्रसाद ही प्रसाद नहीं, कभी कुछ और वस्तु भी मिल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि असलियत में शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति होता क्या है करके आप प्रभुपाद जी के शिष्यों में देखिए। प्रभुपाद जी के शिष्यों में the attachment that they feel, the connection that they feel with Srila Prabhupada even today after 25 years of demise of the spiritual master, still they feel that strong attachment. 25 क्या 35 years, 35 साल हो गया श्रील प्रभुपाद जी इस धरातल को छोड़कर जाके।
फिर भी आज भी उन लोगों में उस जिस प्रकार की कनेक्शन अटैचमेंट वो लोग फील करते हैं, दैट इज व्हाट इज रियल अटैचमेंट। एंड इस प्रकार की आसक्ति जब हमारे अंदर अपने गुरुजनों के प्रति डेवलप होगी, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, देन सारे आसक्ति धुल जाएगी। एंड वही आसक्ति अभी नारद मुनि के अंतर्गत हम देख सकते हैं, तस्यैवं अनुरक्तस्य हरे। एंड दूसरा आसक्ति और कैसे डेवलप होगी? एक तो उच्चिष्ट गाएंगे, वो तो कभी कभी मिलेगी, रोज तो नहीं मिलने वाली, रोज तो नहीं मिलने, कभी कभी मौके पे मिल गए तो मिल गए बस, बट फिर बाकी क्या करें? तो उसके लिए जैसे नारद मुनि ने और क्या किया, वो उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। जब हम गुरुजनों की सेवा करेंगे, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, देन फिर उनके प्रति आसक्ति भी डेवलप होगी। जिस प्रकार से हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, जिस प्रकार से एक स्त्री को अपने बच्चे के प्रति आसक्ति, उनकी सेवा कर करके उनकी आसक्ति डेवलप हो जाती है, उनकी आसक्ति करके डेवलप हो जाती है, बिकॉज शी इज इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ एनर्जी, टाइम, मनी एंड एवरीथिंग इन देम, कि फिर आसक्ति डेवलप हो गया। उसी प्रकार से जहां पर आप इन्वेस्ट करोगे अपने धन को, समय को, शक्ति को, ध्यान को, सब कुछ आप लगा देते हैं ना बच्चों में, तो इसलिए बच्चों के प्रति आसक्ति हो गया। तो वैसे ही आप जिस व्यक्ति पे भी लगाओगे सारा चीज, उस व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाएगी। वो बच्चे ही होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, एंड ये नहीं कि केवल आपकी मतलब किसी स्त्री की पेट से निकले हैं तो फिर उसी से आसक्ति है करके, उसकी वजह से। अगर मान लीजिए बचपन से ही आपके बेटे को एक्सचेंज कर दी गई, आपको पता भी नहीं चला, हमने एक्सचेंज कर दिया मान लो, आपको पता भी नहीं चला, देन फिर उसी बच्चे को आप अपना मानकर फिर आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, शक्ति डाल रहे हैं, समय दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सारा कुछ आपने करा, देन क्या उनके प्रति आसक्ति नहीं होगी? आसक्ति हो ही जाएगी, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इन इट। तो उसी प्रकार से अगर शुद्ध भक्तों पे यही चीज हम लगाए हैं, हम धन लगाएं, हम अपना समय दे उनकी सेवा करने के लिए, और अपना शक्ति का प्रयोग करें, जो कुछ भी भगवान ने टैलेंट दिया वो सारा कुछ हम उपयोग करके गुरु की सेवा करें, देन ऑब्वियसली गुरु के प्रति हमें वो आसक्ति डेवलप होगी। बट इसमें एक चीज है, हम कई बार हम कर भी रहे तो फिर हो नहीं रहा, कुछ कर रहे हैं कई बार, मतलब इतने सालों से, कुछ लोग तो कुछ सालों से कर ही रहे हैं, बट फिर भी कुछ होते हुए दिख नहीं रहे हैं। then what's happening? सारे इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? तो इसके विषय में ये छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है कि आप देखो, जब आप अपने बच्चों का आप कोई भी कार्य करते हैं, हमेशा आप देख सकते हो कि आपकी ध्यान अपने बच्चे पे रहता है। उनकी सेवा करते वक्त कोई भी आप कार्य करो, उनके लिए जो भी आप कार्य करते हो, उनकी विषय में आप मनन करते हुए करते हो। ऐसा एक एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ हो या नहीं तो मतलब बिल्कुल एक ड्यूटी के तौर पर, उस प्रकार से नहीं, बल्कि उनके विषय में आप सोचते हुए आप करते हो। देन आप उस एक्टिविटी को बहुत अच्छा से उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाते। जैसा कल भगवद गीता क्लास में हम चर्चा कर रहे थे ना, अयुक्तस्य, युक्तस्य मतलब कनेक्शन, अयुक्तस्य मतलब नो कनेक्शन। तो उस प्रकार से कनेक्ट करके जब हम सेवाएं करें,
गुरु के साथ, भगवान के साथ कनेक्ट करके हम सेवा करें, देन फिर वो अटैचमेंट डेवलप होगी। And all my sins were eradicated in this service. यहाँ पर क्या किए थे? सेवा किए थे, और उनकी सेवा करते करते उनकी सारा पाप धुल गई। एंड फिर क्या? श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। मेरे हृदय में उन लोगों के प्रति अटूट विश्वास था, उन लोगों के प्रति अटूट विश्वास था। इस प्रकार की श्रद्धा की एक रहस्य है शास्त्रों को समझने का। शास्त्रों की बात तभी हमें समझ में आने लगेगी जब हमें गुरुजनों पे उस प्रकार का विश्वास रहेगा। ये बात हम भी कई बार बताए थे। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते ही कथिता ही अतः प्रकाशन्ते महात्मना। जब गुरुजनों पे भी उसी प्रकार का विश्वास है जिस प्रकार के विश्वास भगवान पे है, तब जाकर वैसा लोगों को ही शास्त्रों की असली अर्थ प्रकाशित होगा करके बताई जा रही। तो उस प्रकार की श्रद्धा नारद मुनि के अंदर भक्त वेदांतों के प्रति था, इसलिए उनकी बातें उनको इतना महत्वपूर्ण रूप से उनको समझ में आ रहा था सारी बातें। I had subjugated the senses and I was strictly following them with body and mind. मैं अपना सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए उनकी मैं शरीर और मन के साथ में अनुसरण कर रहा था। फाइनली यहाँ पर यही बात हमें समझना चाहिए कि नारद मुनि का श्रवणम सक्सेसफुल होने का मुख्य कारण यही दो चीज है। उन्होंने सेवा खूब किया और नम्र भाव में रहे, नम्र भाव में रहे और सेवा खूब किया उन्होंने, इसलिए उनकी श्रवण में सफलता उन्हें मिली। प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, कई बार प्रभुपाद जी ने ये बात कहे हैं कि वन शुड प्रिपेयर टू गो बैक टू गॉडेड इन जस्ट वन लाइफ टाइम। एक ही जीवन में सारा बैग पैक करके निकल, बैग तो नहीं ले जाएंगे, यही रख दो, खाली निकल जाओ, सारा आपको वहां मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रकार से एक ही जीवन में प्रभुपाद जी वापस लौटने की बातें करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में आखिर में प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि एक ही जीवन में वापस लौटने की सुगम रास्ता क्या है। मतलब हमारी स्तर से एक जीवन में वापस लौटने की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी एक सेंटेंस में। लास्ट सेंटेंस बताते हैं, A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee and he should very much be obedient and strictly follow the instructions. बस ये करने से व्यक्ति भावधाम पहुंच जाएगी एक जीवन में। आप करने के लिए तैयार हो, देन आपका टिकट रिजर्व्ड है, नहीं देन यहाँ पर इंतजाम कर लो अपना। एक प्रारंभिक अवस्था में भक्त भी अगर एक शुद्ध भक्त की सेवा करने लगे और उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी आज्ञाकारी बनकर नम्रता के साथ व्यवहार करने लगे, then व्यक्ति भगवद्धाम एक ही जीवन में वापस लौट जाएगा। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया
जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। जब हम इस प्रकार से गुरुजनों की वैसा सेवा करते हैं और उनसे जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, जब नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं उनके साथ, तब वो लोग हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एंड व्हाट कृपा करने का मतलब क्या है? कृपा करने का मतलब ये है कि instructed me in that most confidential knowledge। कृपा करने का मतलब दोबारा लेक्चर दे देंगे। पहले लेक्चर दिया, आपने सुना, फिर वो लोग प्रसन्न हो गया तो दोबारा लेक्चर शुरू कर देंगे। बट इस बार लेक्चर थोड़ा सा भिन्न होगा। जब प्रसन्न होकर then they are very much pleased with you, with your service, with your behavior। जब वो लोग हमारे व्यवहार और श्रवण से जब वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, तब उस प्रसन्नता के साथ जब वो लोग बातें कहने लगते हैं, they will those words, मतलब उस प्रकार के शब्द जो है निश्चित रूप से एक साधक के हृदय को स्पर्श करेगी। It will right away strike the heart of the sadhaka। इसलिए यहाँ पर कहा जाए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने लगे वो लोग, बहुत गुफितम बातें कहने लगे। जब तक हम गुरु की कॉन्फिडेंस हम जीतेंगे नहीं, तब तक इस प्रकार की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज रिवील नहीं होगा, क्योंकि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। प्रवचन देना हो या गुरु की टू सर्व इन द कैपेसिटी ऑफ ए गुरु, एक गुरु की स्थान पे जाकर फिर सेवा करना, ये कोई मैकेनिकल काम नहीं है। रादर भगवान स्वयं ही प्रेरणा देते हैं उन्हें बोलने की, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। भगवान वो जो कुछ भी बोलते भगवत प्रेरणा से कहते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए अगर भगवान उनके माध्यम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण गुह्यतम शब्द निकलवाना चाहे, तो तभी होगा जब आप गुरुजनों को इस प्रकार से प्रसन्न करेंगे। तो then they will reveal this most confidential knowledge। and वही यहाँ पर नारद मुनि के साथ भी हुआ है। इंस्ट्रक्शन मोस्ट विच इज इंस्ट्रक्टेड विद जो भगवान स्वयं उन्हें बताए हैं, वैसा ज्ञान के विषय में बताए। फिर आगे नेक्स्ट होता है 31। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदशः मायानुभावम् अभिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो उस प्रकार की गुह्य ज्ञान जानकर मैं भगवान की शक्तियों की कार्यों के विषय में समझने लगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में फर्स्ट सेंटेंस में लिखते, बाय डिवोशनल सर्विस और बाय द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज one can understand very easily how the different energies of the Lord are working। भगवान की शक्तियां किस प्रकार से काम करती है, इस बात की जानकारी या समझ नारद मुनि को आने लगी जब इस प्रकार की गुह्य ज्ञान उन्होंने सुना।
उनकी भगवान की शक्तियां किस प्रकार से काम करती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जब होगा तभी असलियत में व्यक्ति माया से बच पाएगा, भगवान की ओर बढ़ पाएगा। द इंट्रिकेसीज एंड द वर्किंग्स ऑफ दीज थ्री एनर्जीज, ये तीन शक्तियां कैसे काम करती है आपस में। तीन शक्तियां क्या है भगवान की शक्तियां? परा, अपरा और तटस्थ शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति और तटस्थ में जीव। जीव का प्रकृति के साथ और भगवान के साथ कैसे इंटरेक्शंस है, इन इंटरेक्शंस को जब व्यक्ति समझेगा देन फिर वो माया से बचना और फिर भगवान की ओर आगे बढ़ना ये सारा होता है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की इच्छा, जैसे भगवद गीता के अंतर्गत भगवान कहते हैं भगवान भगवत धाम वापस लौटने के विषय में भगवान बात करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अपने कोई भी संतान इस प्रकार की भौतिक दुनिया में सड़े ना, बल्कि सड़े बिना आप सभी लोग जो है वापस आ जाओ मेरे धाम। अब क्यों सड़ रही इस भौतिक दुनिया में? क्योंकि भगवान की इच्छा है हमें वापस लाने की या वापस ले जाने की। और इस प्रकार की गुह्यतम अंडरस्टैंडिंग ये केवल शुद्ध भक्तों को होता है, और वही लोग असलियत में भगवतधाम जा पाते हैं और फिर भगवान की निजी सेवा व्यक्तिगत रूप से कर पाते हैं। देन एक बार आप लोग सोचिए कि प्रभु जी अभी तो हमें भी तो पता है कि भगवान हमें भगवतधाम वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर शुद्ध भक्तों को क्या ऐसा चीज पता चलता है जो कि हमें नहीं पता होता है? इसके विषय में आप लोग सोचिए। ये तत्संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्म निभावितम्। हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। सारा कार्यों को हम श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना ही हमारा सारा दुखों से हमें उपशमन देगी। तो इसमें पहला 4-5 लाइन्स पढ़िए हिंदी तात्पर्य से। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया है कि एक मिनट है, देखिए अभी जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं या आप लोग ध्यान से सुनिए एंड अभी का समय से रिलेट करके देखिए। जो भी कोरोना वरोना से चल रहे हैं उस समय से रिलेट करके ये तात्पर्य समझने का प्रयास करिए। ध्यान से सुनिए, सभी पढ़िए। श्री नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। यह सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से
न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। ठीक है, भगवान अभी समझ में आया कोरोना की वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रहे? वैक्सीन क्यों काम नहीं करेगी? रामदेव बाबा ने भी कुछ ले आया, वो भी काम नहीं करेगी। कुछ भी काम नहीं करेगी जब तक भगवान नहीं चाहे तो। बिकॉज कृष्णा इज द हीलिंग प्रिंसिपल विद इन एनी मेडिसिन। ही इज द हीलिंग प्रिंसिपल। व्याधि को खत्म करने की शक्ति उन दवाई में क्या है? एक्चुअली कृष्ण है हीलिंग प्रिंसिपल। अगर भगवान चाहे तो वो हमारा रोग को ठीक कर देगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी। इसलिए इसी अंडरस्टैंडिंग और इसी विश्वास के साथ ही हम दवाई लेते हैं। दवाई लेते ऐसा नहीं कि दवाई नहीं लेना है, दवाई लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अल्टीमेट निर्भर डिपेंडेंसी ये दवाई पे नहीं रहता है, प्रिकॉशंस पे नहीं रहती है, बल्कि भगवान पे रहता है। चाहे आप देख सकते हैं कई लोग कितने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी बीमार पड़ गए, और कई लोग वैक्सीन लेने के बाद भी बीमार पड़ गए। तो इस प्रकार से कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब हम दवाई भी लेते हैं, प्रिकॉशन भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, विश्वास और निर्भरता भगवान पे, दवाई पे नहीं। यस, अल्टीमेटली ये दवाई और प्रिकॉशन भी तभी काम करेगी जब भगवान चाहे तो। भगवान चाहे तो मैं बचूंगा, भगवान नहीं चाहे तो नहीं बचूंगा। अगर भगवान का ही इच्छा रही then इस प्रकार से होगा, नहीं तो फिर उस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के ऊपर ही अपने पूर्ण निर्भरता रखते हुए ही अपने सारे कार्य करते हैं। ऐसा बाकी तात्पर्य भी काफी अच्छा है, आप लोग कभी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी भगवान प्रभुपाद जी अर्जुन को उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से अर्जुन वैसा तो शुरुआत में वो अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध नहीं कर रहे थे, बाद में सारा भगवद्गीता सुनने के बाद ऑलरेडी ऑल्दो उनकी इच्छा ना होते हुए भी भगवान की इच्छा है कि वो युद्ध करे करके, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अर्जुन युद्ध करे थे। तो उस प्रकार की जो भी सेवा किया जाता है, दैट सर्विस, उस प्रकार से जो भी सेवा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, देन वैसा सेवा ही असलियत में भगवान की संतुष्टि के लिए की जाने वाली सेवा है, जो कि हमें अपने सारे 3 तापों से बचाएगी। आगे, आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? आगे 2-3 सेंटेंसेस पढ़ेंगे।
कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जब हम दूध के आइटम्स खा कर जब पेट खराब हो जाती है, लूज मोशन होने लगी, देन फिर व्यक्ति दही का आइटम खाने लगते हैं। और जो दही भी तो दूध का ही प्रिपरेशन है, दही भी दूध का ही एक परिवर्तित रूप है, बट दही खाने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी जो बीमारी हमें दूध पीने से मिली। उसी प्रकार से जब हम भौतिक अस्तित्व में हम फंस जाते हैं, भौतिक दुखों में, भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं भौतिक कार्यकलापों से, देन फिर हमें भौतिक कार्यकलापों को ही करते रहेंगे तो फिर फंसे रहेंगे। हम बीमार पड़ने पे भी हम दूध का ही आइटम्स खाते रहे, रबड़ी, पनीर वनीर ये सारा कुछ खाते रहे, देन फिर बना रहेगा आपकी गड़बड़ी। तो वही अगर दूध के आइटम लेने लगे देन फिर ठीक हो जाएगी। फिर दूध के आइटम क्या है यहाँ पर, कार्य तो वही है, बट उसी को हम भौतिकता, उसके अंदर भौतिकता निकालकर हम आध्यात्मिकता डाल दिया। वही दूध है, दूध को हम परिवर्तित करके दही बना दी। उसी प्रकार से भौतिक कार्य को हम आध्यात्मिक बनाकर उसी आध्यात्मिक कार्यों को करते रहे, देन फिर हमारा रोग ठीक हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एंड इस प्रकार से परिवर्तित करने का उपाय क्या है? केवल और केवल जो चीज हम अपनी भोग के लिए उपयोग कर रहे हैं, उन चीजों को भगवान की सेवा में उपयोग करने लगे। सिंपली बाय यूटिलाइजिंग थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यही तरीका है। दिस इज द मीन्स ऑफ, दिस इज द प्रोसेस टू स्पिरिचुअलाइज थिंग्स। वस्तुओं को आध्यात्मिक बनाने का यही तरीका है। केवल उन चीजों को हम भगवान की सेवा में उपयोग करते रहे। इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ भी आध्यात्मिक बनानी है, देन हमारे पास ले आइए, हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, आध्यात्मिक बन जाएगी जो कुछ भी है। ठीक है, आज की लास्ट श्लोक। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे स्मृति हेतवः तयेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो उस प्रकार से जो कार्य हम कर रहे हैं वही कार्य हम करते रहेंगे, बट वही कार्य जो कि हमारा हमें पहले बंधन में डाल रही थी, वही कार्य हमारा मुक्ति का कारण बनेगा भी, केवल इस प्रकार से भगवान की सेवा में डोर टेल करने से। इसलिए हमारा एक साधक का यही मुख्य कार्य होता है, भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति के रूप में परिवर्तित करना। एंड यही बात प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत पे कहते थे, प्रोपेंसिटी टू एंजॉय इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोपेंसिटी टू सर्व। तो इस प्रकार से भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में परिवर्तित करना ही हमारा लक्ष्य है। जहां जहां पर भी अपने आप को एनालाइज करने पे आपको पता चलता है यहाँ पर मेरा भोग वृत्ति है, देन
उस समय उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाना कैसे है, आप सोचिए। भगवान स्वयं बुद्धि देंगे, आप सिंसियर होंगे तो उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाने को बुद्धि देंगे भगवान। सेवा वृत्ति, इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ सिंसियरिटी। भक्ति मतलब प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि 2 शब्द उपयोग करते हैं, सिंसियर एंड सीरियस। सिंसियर एंड सीरियस व्यक्ति भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करेगा। देन अभी आप लोग सोचिए सिंसियर क्या होता है, सीरियस क्या होता है, तो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते 35वां श्लोका से फिर अगले हफ्ते से हम चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ आप हरे कृष्ण धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्डली थिंग्स के लिए पेसिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। मेरे पास अभी श्रीमद् भागवतम नहीं है ये पेसिमिस्टिक वाला चीज, या आपने एक्सप्लेनेशन में दिया है? ये तात्पर्य में नहीं, प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं। अच्छा, ओके। और प्रभु जी मतलब ऐसे तो रिलेट तो कर सकते हैं, पर फिर भी आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि किस प्रकार से पेसिमिस्टिक अप्रोच मटेरियल वर्ल्डली थिंग्स के प्रति रखी जाए? पेसिमिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है, वन शुड रियली बिकम होपलेस अबाउट दिस वर्ल्ड। व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए कि ये भौतिक दुनिया तो होपलेस है, इसमें कोई होप ही नहीं है, कभी सुधरने वाला नहीं चीज यहाँ पर, हमेशा बिगड़ते ही जाएगी। जैसा हमने सोचा ना, नित्यानंद रहते उस समय सब लोगों ने सोचा कि बिल्कुल नित्यानंद प्रभु की कृपा से सारा कर्ण वर्ण सारा कुछ धुल गई, अभी बिल्कुल हम धूमधाम मना सकते हैं करके। एंड फिर होली भी जब मनाने लगे देन फिर करोना वापस आ गई। हमने सोचा कि सारा कुछ ठीक हो गया, सब कुछ खुला खुला चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, यात्राओं पे चले गए, ये करा ये वो करा, कुंभ मेला हो गया यहाँ पर, तो लाखों की संख्या में लोग वृंदावन में डुबकी लगा रहे थे यमुना में, तो इतना सब कुछ ओपन हो गया। बट चीजें ठीक हुई क्या? नहीं ठीक हुआ, बिगड़ गई चीजें। और उसी प्रकार से कई बार हमें लग सकता है भौतिक दुनिया में चीजें ठीक हो रही है करके, बट ठीक नहीं होने वाली है। Rather, it is a hopeless situation in this world, and it is only a foolish approach to seek hope and solace in this material world. जहाँ पर कोई आशा ही नहीं, वैसे जगह पर आशा देखना ही ऑप्टिमिज्म है। बट यहाँ जहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता, वैसा भी वहां पर भी अगर ऑप्टिमिज्म करके हम ऑप्टिमिस्टिक की तरह सोचने लगेंगे तो फंस जाएंगे व्यक्ति, फंस जाएगा व्यक्ति। अगर मान लो कि मैं कोई आग में मैं फंस गया, मैं आग में मैं फंस गया और चारों ओर आग ही आग है, चारों ओर आग ही आग है, और वहां पर मैं सोचूं कि ये आग ऑप्टिमिस्टिकली सोचूं कि ये आग अपने आप रुक जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी करके, नहीं, अभी आग बंद हो जाएगी, अभी बस हवा जोर से आ रहे तो फिर आग बंद हो जाएगी नहीं, हवा से तो आग फैल जाएगी। उसी प्रकार से इस दुनिया में हमेशा
आग बढ़ने ही वाली है, फैलने वाली है, कम नहीं होगी। कम नहीं, हमें लगता है कि आग आएगी, हवा आएगी आग को बुझा देगी। हवा आग को नहीं बुझाने वाली, हवा आग को बढ़ा देगी। तो इस प्रकार की चीजें हैं इस दुनिया के अंदर। इट इज अ होपलेस सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। एंड हमेशा साइंटिस्ट और मॉडर्न इन्वेंशन हमेशा हमारे अंदर एक प्रकार की होप जनरेट करने का प्रयास करते हैं। बट अदर देन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्रील प्रभुपाद, देयर इज नो होप एंड नो होप। कोई आशा है ही नहीं दुनिया में। दे आर द ओनली बिकन लाइट ऑफ होप, दैट्स इट। और कोई आशा नहीं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यवान हैं, वैसे ही लोगों की आश्रय में हम आ सके। होप। अच्छा प्रभु जी, एक और बात पूछनी है। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो राजा है उसकी बात हमें माननी चाहिए, जो राजा जो भी कहे उनका सम्मान करना चाहिए। तो मतलब जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात, मतलब एक्चुअली मैं मतलब पता नहीं यहाँ इस फोरम में ऐसे बोलूं या जो भी है, जैसे कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अभी जैसे योगी जी ने लास्ट ईयर वो फैसला सुनाया था कि गौ हत्या नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं करना है करके, तो मेरे को बीजेपी अच्छी लगने लगी। तो फिर फेसबुक पे तो ऐसे बहुत सारे मतलब लोग हैं जो डिवोटीज नहीं है, तो वो कभी अरविंद केजरीवाल या दूसरी पार्टीज के सपोर्ट में या मतलब वो करते हैं, तो वो मोदी जी के लिए कुछ बुरा बुरा लिखते हैं ऐसा करके। तो मुझे फिर गुस्सा आता है। फिर मैं मतलब एक आध बार मैंने लिखा, फिर मुझे लगा कि हम श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में हैं, हमें ये हमारे लिए मोदी जी और अरविंद केजरीवाल एक्चुअली सब बराबर हैं। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग सही है, या मतलब उस समय मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर के मैंने कुछ लिखा भी फेसबुक पे, नहीं मोदी जी अच्छे हैं ऐसा करके कुछ। तो फिर मुझे लगा कि अननेसेसरली मतलब मैं क्यों मोदी जी या फलाना फलाना पार्टी की बातें करूं, रादर हमारा तो उद्देश्य मतलब हमारे लिए तो सारी पार्टीज बराबर है, मतलब तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, इस्कॉन का हमेशा यही स्टैंड होता है कि वी डू नॉट टेक साइड। है बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, हम उसमें नहीं जाते। नहीं तो किसी का पक्ष लेने लगे, दूसरा वाला जब आएगा तब वो निकाल कर फेंक देगा। इसलिए हम उनके साथ भी ठीक ठाक व्यवहार रखते हैं और उनके साथ भी ठीक ठाक व्यवहार रखते हैं। इसलिए कहीं पर भी ओपनली इस प्रकार के स्टेटमेंट या कोई कभी अब इस्कॉन की तरफ से नहीं होते। उस प्रकार ओपन स्टेटमेंट उस प्रकार से कभी नहीं होता है। ओपन डिस्कशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, रादर इंटरनली किसी को सॉफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं, किसी को वो तो दूसरी बात है। बट इस्कॉन की तरह से तो कभी इस प्रकार से नहीं। राइट, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, श्रीनिवास प्रभु जी, आपने बताया था ना 3 शक्तियां, परा, अपरा और तटस्थ। तो आध्यात्मिक, भौतिक और थर्ड क्या बताया था प्रभु जी? मैं मिस कर गया। तटस्थ शक्ति मतलब जीव। जीव शक्ति। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्रीनिवास। दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि जो वैष्णव है वो हमारे अंदर मतलब दोष, मतलब किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं, बट हम लोग तो मतलब सबसे पहले हमारा दोष के तरह ही हमारा जाता है, मतलब नेगेटिविटी ही पहले दिखती है। तो जैसे कल आपने बताया थी कि कोई भी चीज हो या पर्सन हो, सबको भगवान से कनेक्ट कर, तो मतलब हमारी जो दुख का कारण है वो कम हो जाता है। तो फिर प्रभु जी, जो भी चीज हो सबसे पहले हमारा पॉइंट नेगेटिविटी की तरह जाता है, तो वो न जाके हम कैसे इस चीज को इम्प्रूव करें? तो इस प्रकार से अच्छा प्रश्न माता जी का कि कई बार आप तो कह रहे हैं कि अदोष दर्शी है वैष्णव, दोष नहीं देखते हैं।
बट हम वैसा वैसा लोग हैं जो कि किसी और को देखने पे तुरंत ही हमें गलतियां ही नजर आने लगती है। लेकिन फिर वैसा परिस्थितियों में हम कैसे रहेंगे, उसको कैसे सुधारें? देखिए, गलतियां जब आपको दिखती भी है, दिख गई, फिर भी आप कम से कम इस प्रकार की प्रैक्टिस करोगे, उससे तो आप बच नहीं पाएंगे। बिकॉज आपका आदत लगी तो फिर जाने अनजाने में किसी को भी देखेंगे तुरंत वही गलती दिखाई देगी। जब तक आप अपने इंटेलिजेंस यूज करके कुछ और सोचना या कुछ और करने का प्रयास करने के पहले ही गलतियां दिखी, इतना फास्ट फास्ट प्रोसेसिंग है। फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस है ये, नया प्रोसेस जो कि बहुत तेजी से काम करती है। तो ये प्रोसेसर की स्पीड हमारा जनरल नॉर्मल प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा है। तो वैसे परिस्थिति में क्या करनी चाहिए कि ऑल्दो हमें इस प्रकार की गलतियां दिखने पे भी हम क्या आदत डालें कि हम अन्यों की प्रशंसा करें। आपको गलतियां दिख गई, फिर भी आर्टिफिशियली भी क्यों ना हो, अन्यों को प्रशंसा करें। जब इस प्रकार से आप प्रशंसा करेंगे आर्टिफिशियली भी, फिर भी उसकी असर पड़ेगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई कह सकता है जो डुप्लिसिटी है वैसा है, कहने तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम हमारा मुंह तो वैष्णव की सेवा कर रही है, मन नहीं भी कर पाए, मन नहीं भी कर पाए सेवा, कम से कम मुंह तो वैष्णव की सेवा में लगे। इसी प्रकार की भावना के साथ हम वैष्णव की प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा ये भी प्रयास करें हम स्थूल रूप से भी कुछ ना कुछ उनकी सेवा करें। जैसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में मैंने कहा, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों की सेवा करते थे। कभी कभी किसी भक्त की धोती पकड़ कर धो लेते थे, कभी किसी भक्त की धोती लेकर फिर वो सुखाकर उसे फोल्ड करके देते थे। किसी को पानी चाहने पे पानी ले आकर देते थे। और किसी को बहुत वजन लेकर कहीं चलना होता है तो फिर वो स्वयं उनके हाथों से वजन छीन कर वो खुद लेकर जाते थे। तो उस प्रकार से ऑल्दो वैष्णव मना करते थे, बट फिर भी उनके हाथों में छीन कर ले जाते। उस प्रकार से जब हम सेवा करेंगे एंड फिर उनकी प्रशंसा करेंगे, निश्चित रूप से जिन वैष्णव की निंदा आप कर रहे हो, उन्हीं वैष्णव की सेवा और प्रशंसा करने से, उन्हीं वैष्णव की कृपा से आप उनके अंदर दोष देखना बंद हो जाए। आप खुद देखना एक नहीं दिन हो जाए। ठीक है। और ओके प्रभु जी ये थॉट्स तो हमारे अंदर मतलब आते हैं कि मतलब जैसे ही हम नेगेटिविटी देखते हैं और मतलब जस्ट हमारे अंदर ये थॉट आता है कि नहीं, हमें तो नहीं देखना नेगेटिव, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है क्योंकि हर एक इंसान भगवान के अंश है। बट ये थॉट सेकेंडरी होता है, बट ये फर्स्ट नहीं हो पाता है ये थॉट। कोई बात नहीं, आने दीजिए, क्या करें, उसके ऊपर आपके नियंत्रण है ही नहीं, क्योंकि इतना फास्ट चलता है दोष ढूंढने की प्रोसेस, तो फिर नियंत्रण हो ही नहीं पाता। तो इसलिए जो हमने तरीका बताया, प्रशंसा करो उन्हीं व्यक्ति का, कुछ तो होगा उनके अंदर, कुछ नहीं भी है तो फिर भी प्रशंसा करो। जैसा हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जाकर प्रशंसा करते थे ना, उनके अंदर सारे के सारे अवगुण होने के बाद भी उनसे मतलब जगह मदार से पता आप लोग पंडित हो, कौन सी पंडित दारू पी रहे हैं। इतना पंडित सारा कुछ बोलकर नित्यानंद प्रभु कहते थे कि जितना जो कुछ भी आज तक आपने सीखा ना, सारा कुछ भूल जाओ। तो फिर पंडित क्यों कहा पहले? फिर पंडित कह रहे और फिर बाद में कह रहे कि सारा कुछ भूल जाओ जो कुछ भी आपने सीखा आज तक।
तो उस प्रकार से जो है हमें कुछ भी करके एटलीस्ट आर्टिफिशियल भी क्यों ना हो, हमें शुरुआत करनी चाहिए वैष्णव सेवा। एप्रिशिएट देम, प्रेज देम। इस प्रकार से करने के पीछे भाव ये नहीं होनी चाहिए कि एक डिसेप्टिव वाला भावना नहीं होनी चाहिए, देन फिर वो डुप्लिसिटी हो जाएगी, देन फिर कपटता हो जाएगी वो। अगर आप दूसरे व्यक्ति को धोखा देना चाह रहे हैं कि मतलब ये दिखावा करने के लिए कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, देखो मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, मुझे आपसे थोड़ा काम निकालना है तो इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, अगर ये सब भावना है तो देन फिर वो कपटता होगी। वैसा भावना नहीं जो हम बता रहे, केवल कम से कम मेरा मन वैष्णव की सेवा नहीं कर पा रहे, वैष्णव में अच्छे गुण नहीं देख पा रहे, कम से कम मैं अपना मुंह को तो वैष्णव की सेवा में लगाऊं, उनकी प्रशंसा करने में तो लगाऊं, मैं अपना हाथ पैर को वैष्णव की सेवा में लगाऊं। इस प्रकार से अपने हाथ पैर को मुंह को वैष्णव की सेवा में लगाने से मन भी लगने लगेगा। वही तरीका तो हम अपना भगवान के प्रति भी अपनाते हैं ना। मन नहीं लगता है बट मुंह से भगवान के नाम लेते हैं, हाथों से पैरों से भगवान की सेवा करते हैं, तद्वारा एक न एक दिन भगवान की सेवा में हमारा मन भी लग जाएगी करके इसी आशा के साथ हम करते हैं। उसी प्रकार से वैष्णव का भी करें। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का फाइनल? अच्छा, किसी ने प्रश्न पूछा? ओ, चैट बॉक्स में यहाँ पर 2-3 प्रश्न। As Bhaktivedantists have imparted the confidential knowledge of Narad Muni, what is this confidential knowledge? Is it about Sambandha Gyan or engagement in devotional service the most confidential knowledge? Please help to understand. देखिए ये तो बता ही जा रहे हैं ना, ये तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है करके। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थोड़ी बताई जाता है, तो नहीं बताई जाएगी, बाद में पता चलेगा। गुह्यतम ज्ञान का मतलब यह है कि उन्हीं तत्वों के विषय में गहराई में अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एंड वही तत्व है। उन्हीं तत्वों के विषय में बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग देंगे, एंड फिर साथ ही साथ जब मैंने कहा ना, वो श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ सेवा की भावना, सेवा के साथ नम्रता के साथ जब गुरुजनों से जब व्यक्ति सुनने लगता है, देन उनके बातें हमारा हृदय की अंतरंगिक जगह तक पहुंच जाती है। It can reach up to the corners of the heart, innermost corner chambers of the heart. तो वो चीज वहां पर होती है, the most conventional knowledge के बारे में। वैसे प्रभुपाद जी जिस तात्पर्य में ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के विषय में बात कही गई है, उसी में प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं व्हाट इट एक्चुअली मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आप लोग वो तात्पर्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उसमें प्रभुपाद जी ने सीधा लिखा है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होता क्या है। एंड देन रिंकी माता जी, हरिशुन दंडवत प्रणाम। जैसा आपने बताया कि बच्चे की या स्पाउस की सेवा करते करते उनसे आसक्ति हो जाती है, पर वो तो कर्तव्य भी होता है, तो फिर कैसे ना करे या कैसे करे कि जो लाइन। देखिए आप सभी लोगों को मिला है प्रश्न, तो पता नहीं।
ये तो मेरे को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसा फिर पति और बच्चों का भी जब सेवा करेंगे फिर उनके प्रति आसक्ति हो जाएगी, सेवा करने से आसक्ति डेवलप होगी तो फिर उनकी सेवा करने पे उनके प्रति आसक्ति डेवलप हो जाएगी। देन फिर हम क्या ऐसा करें जिससे फिर वो उस प्रकार की आसक्ति डेवलप ना हो जाए, क्योंकि सेवा तो फिर ड्यूटी है तो फिर करना होगा। द बेस्ट तरीका यही है कि अगर हम स्वयं और अपने साथ अपने परिवार को भगवान की सेवा में लगाएं, देन फिर कोई दिक्कत नहीं। अब अपने परिवार का भी सेवा कर रहे तो फिर वैष्णव सेवा हो जाएगी। और सभी लोग वैष्णव मानकर आप करें तो वैष्णव मानकर वैष्णव भी तो होना होगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगाइए और आप स्वयं भगवान की सेवा करिए। देन फिर वो देन फिर उनकी सेवा करना वो सेवा के अंतर्गत आएगी। देन फिर वो कोई कर्म नहीं बनेगी जिसकी वजह से आसक्ति बढ़ जाए। एंड हमेशा अपने सख संबंधियों को we should establish our connections through Krishna। भगवान कृष्ण को अपने संबंधों के बीच में रखते हुए हमें अपने संबंधों को हमें डील रेसिप्रोकेशन करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कृष्ण को आप संबंध से निकाल देंगे ना वो संबंध भौतिक हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू मटेरियल अटैचमेंट एंड फिर एवरीथिंग फिर उसी प्रकार से जाएगी। मटेरियल अटैचमेंट आएगी फिर मटेरियल फ्रस्ट्रेशन आएगी, सारा कुछ। इसलिए कृष्ण को हमें बीच में लानी चाहिए संबंधों के बीच में। संबंधों के बीच में कृष्ण को लाने का मतलब यह है कि he should be the central point of the exchanges between you and the others. He should be the central point of exchanges. Central point of exchange का मतलब क्या आता है? तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के आपस में जो भी बातें होंगी, जो भी आदान प्रदान होगा, आप कहेंगे कि प्रभु जी सब्जी लेके आओ। प्रभु जी सब्जी लेके आओ, एक तो घर के लिए ला सकते हैं, दूसरा भगवान के लिए लेकर आ सकते हैं। वही बात अगर इस प्रकार से कहे कि प्रभु जी भगवान की भोग बनाने के लिए कल कुछ सब्जी नहीं है तो कुछ अच्छा सब्जियां चुन कर लेके आइए भगवान के लिए। काम तो वही है, सब्जी ला रहे हैं। तो इसलिए आप शुद्ध भक्तों के व्यवहार देखिए। जैसे आप प्रभुपाद जी एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में कह रहे थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि ये मेरा स्वयं की अनुभव था जब मैं भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ था। दिन प्रभुपाद कहते कि मैंने ये देखा कि जब भी भक्ति सिद्धांत महाराज से अगर कोई जाकर पूछे भक्ति सिद्धांत महाराज क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, देन उसकी समाधान क्या देते देखिए। तो उसके समाधान भक्तिनाथ महाराज देते थे कि अगर कृष्ण की इच्छा है तो मैं दिल्ली जाऊं, कृष्णा विलिंग आई विल गो टू दिल्ली। तो अभी वही वाक्य है, सिंपल वाक्य है, सिंपल रिस्पॉन्स है ना। अभी क्या बन गया, अभी it has become a Krishna conscious way of presentation। इसका मतलब उनकी चेतना क्या है पता चलता है। चेतना क्या है पता चलता है। तो उस प्रकार से जब हम अपने जीवन में हर एक कार्यों में भगवान कृष्ण को केंद्र में लाएंगे तभी हम आसक्तियों से बच जाएंगे। देन फिर व्यक्ति को कोई गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब? When Krishna is the center of your activities, then सन्यासी बनो, गृहस्थ रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। एक ही बात।
देन कोई भी कार्य आपको बंधन में नहीं डालेगी। सब्जी लाओ, सब्जी पकाओ, सब्जी लाने के लिए पैसा कमाओ, कुछ भी बंधन में डालेगी। एवरीथिंग इज कृष्ण कॉन्शियस। तो इस प्रकार से हर एक कार्य कैसे स्पिरिचुअलाइज करना है, आप सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करें, गुरुजनों की सेवा करें, देन डेफिनेटली आपको भगवान उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग देंगे हाउ टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन। As you describe association of the pure devotees is the only hope in this Kali Yuga, emphasizes upon so much importance of pure devotees. Understand that clearly. Kindly help me understand how can I always feel gratitude towards this opportunity so that I can utilize this chance to the fullest. यहाँ पर रामादास बाबू पूछ रहे हैं कि जैसा भक्तों की संगति, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्तों की संगति जो भी हमें मिलता है, तो वैसा संगति हमें प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त होने पे हम कैसे हमेशा कृतज्ञ रहें इस प्रकार की मौका के प्रति, एंड उस मौके को हम पूर्ण रूप से कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। भक्तों से श्रवण करना भी भक्तों की सेवा है। जैसा हम गुरु महाराज से जब हम सुन रहे हैं, इसको मतलब हम गुरु महाराज की सेवा भी कर रहे हैं। ये प्रमुख सेवा है, मेजर सर्विस है सारा सेवा। तो इस प्रकार से एक तो सुनना, यही कृतज्ञता है, क्योंकि उन्हें चाहिए क्या हमसे? They want simply to see us happy. उनकी यही इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, और कुछ इच्छा है ही नहीं। तो उस प्रकार से हम खुश होंगे, देन फिर वो बहुत प्रसन्न होंगे। If they see a smile on your face, they'll be very pleased and happy. And वो स्माइल कब आएगी? जब हम सच में when we are properly situated in bhakti. इसलिए एक बार किसी ने महाराज जी पूछा कि महाराज जी what pleases you the most? इसका एक बार कोई प्रभुपाद जी से पूछते हैं, तो वैसे महाराज जी से पूछा गया क्या आपको बहुत प्रसन्न करेगा? जब महाराज ने कहा कि महाराज ने ये बात कहा, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमनेन मानवेन कीर्तनेन। किसी को लग सकता है महाराज बोलेंगे कि प्रचार करेगा, सैकड़ों लोगों को ले आएगा, वो मेरे लिए प्रिय है, बड़ा मंदिर बनाएगा, वो मेरे लिए प्रिय है, बड़ा बड़ा पोजीशन संभालेगा, वो मेरे लिए प्रिय है। नहीं, महाराज नहीं हुआ तृणादपि। तो हमारी व्यवहार और गुरुजनों से सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना, तो यही चीज हम करें। दिस इज द मीन्स ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड, एंड इस प्रकार से करने से ही हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है ना, फिर वो गायब हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, if we see a defect, Sachin Tiwari Prabhu, if we see a defect in a Vaishnava, then we should ignore it. But then who will take the responsibility to correct them, or can we do anything for them? जब किसी वैष्णव में दोष दिखाई पड़ती है और हम उन्हें सही नहीं करेंगे, देन फिर उन्हें कौन करेक्ट करेगा? फिर देखिए, इस सेंस में हमें
शास्त्र में एक नियम है कि अपना शिष्यों को हम सुधारें। एक गुरु दूसरे के शिष्यों को सुधार मतलब करेक्ट नहीं करते, एक गुरु अपना शिष्यों को करेक्ट करनी चाहिए। उसी प्रकार से क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए अपने घर पे हमारे बच्चे कोई गलती करेंगे तो हम डांटेंगे, सुधारेंगे उन्हें, बाद डांटेंगे, डांटने पर भी नहीं सुनेगा तो 2-3 मारेंगे, सुधार होगा। वही पड़ोस वाले बच्चे अगर आकर कोई गलती करे देन ज्यादा हम पहली बार बताएंगे, डांटेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो रोते हुए अपने घर पे जाए देन फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएंगे, देन फिर कुरुक्षेत्र हो जाएंगे। अरे तुमने कैसे डांट दिया मेरे बेटे को, तुम मानेगा नहीं। तो इसलिए हम जिनके ऊपर हमारी अधिकार है उन्हीं को हम सुधारते हैं, जिनके ऊपर हमारे अधिकार नियुक्त करी गई हैं उनको हम सुधारते हैं। बाकी अन्यों में अगर कोई गलती हमें दिखाई भी पड़े, इफ यू रियली हैव कंपैशन देन टेल टू हिज अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी को बता दीजिए, क्योंकि अगर हम बताएंगे भी फिर भी अगर व्यक्ति नहीं स्वीकारेगा देन फायदा क्या हुआ आपकी बताने की। इसलिए हम वैसे केसेस में हम नहीं बताते, रादर हम अथॉरिटी को बताते, प्रभु जी इस प्रकार की गलती देखी गई है तो आप देख लीजिएगा कैसे उनको बतानी है क्या है। तो इस प्रकार से ये बेहतर टेक्निक है। जिनके अधिकार हम हैं हम उनको हम सुधारते हैं, बाकी लोगों के विषय में हम उनकी अपने अथॉरिटी को हम बताते हैं। तो दिस इज द सदाचार। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं, अब समय हुआ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। 4th चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट भी अनाउंस सब बच्चे ही चलेंगे अभी है प्रभु जी। 42 ड्यूटी है पार्टिसिपेंट्स। सब लोग 2 मिनट रुकिए तो वो कुछ आप लोगों की कुछ मार्क्स वगैरह आई हैं। तो इसमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स से था पेपर। 30 आउट ऑफ 30 आया अनुज गुप्ता प्रभु फर्स्ट, और 28 मार्क्स सेकेंड रैंक पे सुमेधा अखिलेश श्रीवास्तव सुंदरपाल प्रभु हैं दिखाई नहीं, और मोनिका श्रीवास्तव में। और थर्ड सुमन और रजनी नागर, आदित्य प्रकाश, महावीर नागर और डोला दास। फोर्थ हेमलता देवी, राजेश दास और कृष्ण कन्हैया प्रभु। फिफ्थ में आशीष कंसल, 22 मार्क्स आया। आशीष कंसल, सुरभि और आराधना गोयल, स्वर्णिमा सोनम, प्रशांत श्रीवास्तव, देवकी करण, आशीष मोहन, विटोपन प्रभु। तो इस प्रकार से बाकी लोगों को मार्क्स भी है, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी लोग इस प्रकार से जो लोग भी उत्तीर्ण हुए हैं सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन। इसी प्रकार से पढ़िए आप लोग अच्छा से।
हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने आज की क्लास में नारद मुनि का जो चरित्र है उसको आगे बढ़ाया और हमें बताया कि कैसे हम भक्ति में उनके जैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एसोसिएशन का मूल मंत्र क्या है, हम कैसे भक्तों का संग करें, संग के बिना हमारी क्या स्थिति रहेगी, अगर हम संग करते हैं तो कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे। तो हमें कोशिश ये करना है कि भक्तों का संग जितना जितना मिल सके हम उनके साथ रहें और हरिनाम प्रभु के आश्रय ग्रहण किए रहें। प्रभु जी का हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करें, धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। और सभी जो डिवोटी ने टेस्ट में भाग लिया था उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीक में हमारा ये 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट संडे उसका टेस्ट होगा, तो सब लोग अच्छे से उसका तैयारी करेंगे। ऑडियो शेयर किया जाएगा और नोट्स प्रभु जी शेयर कर ही रहे हैं, सब लोग ध्यान से उसका तैयारी करेंगे। हरे एक कृष्णा। सूचना है, मैं भूल गया था बताना, सभी लोग थे नहीं। आज हम जो नोएडा एक्सप्रेस वे में जो हम लैंड लिए थे ना, उस लैंड का आज ही हम रजिस्ट्रेशन करके आए। हरि वो आज के दिन इस्कॉन के नाम पे आ गई, तो हम ही गए थे इस्कॉन की तरफ से लैंड रजिस्ट्रेशन करने, तो इस प्रकार से आज हो गई। हरि बोल।